प्रोसीजरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, आप समझते जाओ, डिक्टेशन लास्ट में दे दूंगी. व्हाट इज द प्रोसीजरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स? क्या इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि अगर कोई इनकी ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रही है या इंटरनेशनल लॉ में व्हाट राइट हैव बीन कॉन्फर्ड, वो अगर वॉयलेट हो रही है तो डायरेक्टली दे कुड मूव टू द कोर्ट? लिमिटेड राइट दे हैव. जैसे कि म्युनिसिपल लॉ में दे हैव राइट, उतनी प्रोसीजरल राइट नहीं है इन इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में. तो दे हैव लिमिटेड प्रोसीजरल कैपेसिटी टू मूव टू द कोर्ट. लिमिटेड प्रोसीजरल कैपेसिटी to move to the court. For example, Treaty of Versailles 1919 Treaty of Versailles 1918 sorry 1919 gives the right to the individual. इंडिविजुअल को राइट देती है कि अगर उनकी कोई भी राइट्स वॉयलेट हो रही है तो दे कैन डायरेक्टली टेक एक्शन अगेंस्ट जर्मनी. It means individual have the capacity to file suit even against Germany as per the Treaty of Versailles. It is double L. It is double L. Similarly, European Convention for Protection of Human Rights, another example, जहां पर इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि दे कैन मूव टू द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल और कोर्ट. Another example is European Convention for Protection of Human Rights. (1950) यहां पर भी इंडिविजुअल्स पेटिशन फाइल कर सकता है फॉर द वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. तो कमीशन ने बोला कि इंडिविजुअल्स पिटीशन ला सकता है इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. बट एज वी ऑल नो कि ह्यूमंस के पास, मतलब ह्यूमंस इन द सेंस इंडिविजुअल्स के पास राइट तो है टू मूव टू द ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल और कोर्ट, बट टू लिमिटेड एक्सटेंट. ये राइट तो है बट इन अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. लेट अस सी व्हाट इज द अथॉरिटी, जिससे पता चलता है कि लिमिटेड एक्सटेंट पे दे हैव कॉज ऑफ एक्शन. If we see Article 34, I'm using another slide. If we see ICJ का statute, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट, तो वहां पर आर्टिकल 34 स्पेशली ऑफ द ICJ सेज दैट कि स्टेट्स आर ओनली द पार्टीज टू ICJ. केवल स्टेट्स पार्टीज होते हैं. It means individual have no locus standi in ICJ. Individuals have no locus standi in ICJ.
अगर इंडिविजुअल्स का कोई मुद्दा रेज भी होगा आईसीजे में तो कैसे रेज होगा? थ्रू स्टेट, थ्रू देयर नेशन। इंडिविजुअल कंसर्न अगर रेज भी हो रहा है तो थ्रू स्टेट, दैट इज पॉसिबल ओनली इन आईसीजे। तो लिमिटेड एक्सटेंट में ही हुआ ना? हाँ बच्चे, हाँ यस यस, हाँ नॉट अगेंस्ट एवरी कंट्री, है ना? तो जो ट्रीटी के सिग्नेटरीज होंगे उन्हीं पे तो बाइंडिंग होगा ना, तो इट इज ओनली विथ रिगार्ड टू जर्मनी, है ना? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल्स बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में राइट इज बीइंग गिवन टू देम, नॉट लाइक द म्युनिसिपल लॉ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंडिविजुअल्स का क्या स्टैंड है। दे आर द सब्जेक्ट्स नॉट द ऑब्जेक्ट, बिकॉज दे हैव द राइट्स एंड करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, बट दे हैव no such enormous right like we have in municipal law to move to the court, to international forum for enforcing their right. Understood? So this is all about individual का status.